यशायाह की किताब उसका 28वां अध्याय और 11 वचन में हम देखते हैं, यहूदियों को जो विश्वास नहीं करते हैं उनको भटकाने के लिए, उनको फंसाने के लिए व्यवस्था की आज्ञाओं को थोड़ा यहां थोड़ा वहां, व्यवस्था की आज्ञा और नियमों को थोड़ा यहां थोड़ा वहां लिख कर रखा है, ताकि जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, उनको फंसाएं, उनको भटकाएं। इसलिए व्यवस्था की बातों को यहां वहां थोड़ा थोड़ा लिखकर रखा है। आइए मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं। इसलिए यशायाह की किताब उसका 28वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। दोस्तों, परमेश्वर अपनी प्रजा पर क्रोधित होकर व्यवस्था की बातों को इधर उधर थोड़ा यहां थोड़ा वहां लिखकर रखा है, ताकि वे फंस जाए, भटक जाए। लिखा है, चित्त गिरे और घायल हो जाए। इनकी बात, व्यवस्था की बातें उनको समझ में नहीं आए। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को इधर उधर लिख के रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत कोशिश की है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उनसे बातें करे, उनको समझाएं, यहां तक कि वो अन्य भाषाओं को बोलने वालों के द्वारा भी बातें करना चाहता था, लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। लिखा है 11 वचन में, वो तो इन लोगों से परदेसी ओठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। जिससे उसने कहा, विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। एक विषय को सिखाना चाहते थे परमेश्वर, परदेसी भाषा से, परदेशी भाषा बोलने वालों से, उनके होठों से जो विषय को सिखाना चाहते थे, यहूदी वे सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था की बातों को थोड़ा यहां थोड़ा वहां लिखकर उनको भटका दिया, उनको भरमा दिया। वो चित्त हो जाए, घायल हो जाए और पकड़ा जाए, फंसे जाए। परमेश्वर ने व्यवस्था की बातों को यहां वहां लिख के रखा है। क्रोधित हो गए। उसी विषय को लेकर पौलुस कोरिन्थी की पत्री को, कोरिन्थी में रहने वाले कलीसियों को सिखाते हैं कि देखो, तुम जो अन्य भाषा के विरोध में बातें करते हो, अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है, ऐसी जो शिक्षा दे रहे हैं, उनके विषय में पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर तो अपनी प्रजा से अपरिचित भाषा से बोलने के लिए कोशिश करते आए हैं, पर वे सुनने को तैयार नहीं थे, नहीं सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, जो नहीं सुनते हैं, जो उसकी समझ नहीं रखते हैं। अन्य भाषा की समझ ना रखने वाले, अन्य भाषा की वरदान को तुच्छ जानने वाले, वे अविश्वासी हैं। एक व्यक्ति विश्वासी है या अविश्वासी है, उसे पहचानने के लिए यहां बताया जा रहा है कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं। वो अविश्वासी जो अन्य भाषा की समझ नहीं रखता है, वो उसके लिए चिन्ह है। और नीचे के वचन देखते हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी करने वाला वो विश्वासी है, क्योंकि अविश्वासी
भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। वैसे ही अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है, वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है जो अन्य भाषा की समझ नहीं रखते हैं। इस विषय को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस यशायाह की किताब उसका 28वां अध्याय 11 वचन की उस भविष्यवाणी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अन्य भाषा का वरदान जो है वो विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, वो अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये उनके लिए चिन्ह है, और विश्वासियों के लिए तो वरदान है, वरदान है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि वरदानों की धुन में रहो, वरदानों की धुन में रहो। और अंत में कहते हैं 39 वचन में, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, मना ना करो। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। कुरिन्थियों की कलीसिया में अन्य भाषा को लेकर जो गड़बड़ी मची थी, उस विषय को सुधारने के लिए, और कहते भी हैं कि तुम जो कलीसिया में अन्य भाषा बोल बोलकर जो गड़बड़ी मचा रहे हो, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। जिस किसी को अन्य भाषा बोलना है या बोलना चाहते हो तो क्रम अनुसार बोले। कहाँ लिखा हुआ है, हम देखते हैं 26 वचन में, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और 28 वचन में देखते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कहा कि अन्य भाषा ना बोले। अन्य भाषा बोलना चाहते हो, कलीसिया में बोलना चाहते हो तो अनुवाद करने वाला हो तो बोलिए, वो भी 1 या 2। सारे मिलकर एक साथ तुम अन्य भाषा में बोलने लग जाओगे तो कोई अन्य व्यक्ति अविश्वासी वो कलीसिया में आएगा तो तुमको देखकर क्या कहेगा? पागल कहेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, क्योंकि वो अज्ञानी है मेरे प्रियो। ऐसा लिखा भी है। आइए हम पढ़ेंगे 23 वचन में, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी जो लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? हाँ, पागल ही कहेंगे। अविश्वासियों को ऐसा अवसर क्यों देते हो कि वो तुम्हें पागल कहे? इसलिए क्रम अनुसार अन्य भाषा के वरदान का उपयोग कीजिए। पौलुस इस विषय को समझाना चाहते हैं। वो अविश्वासी जो परमेश्वर की नजरों में दुष्ट है, तुच्छ है, उसके सामने तुम क्यों पागल होते हो? इसलिए अन्य भाषा बोलना चाहते हो, कलीसिया में बोलना चाहते हो तो क्रम अनुसार बोलिए, और बोलते हो तो अनुवाद करने वाला हो तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए, मन में परमेश्वर से बातें कीजिए। प्रियो, अन्य भाषा विश्वासियों के लिए एक दान है, एक वरदान है, क्योंकि अन्य भाषा के द्वारा उसकी व्यक्तिगत उन्नति होती है। अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है, जो सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 120 लोगों पर उंडेला है। और साथ ही अन्य भाषा जो भेद की भाषा है, भेद की भाषा का भी वरदान अन्य भाषा के वरदान में
120 लोगों को दिया गया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं दूसरे वचन में 14 दूसरा अध्याय, पहली कुरिन्थी पत्री 14 अध्याय दूसरे वचन में कहते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर बोलता है। परमेश्वर से जो बातें करता है वो अन्य भाषा है, वो भेद की भाषा है, जो आत्मा में होकर करता है, और जो सुनता है उसे समझ में नहीं आएगा। लिखा है क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है। तो प्रियो, वरदानों के धुन में रहो और व्यक्तिगत उन्नति पाते हुए भविष्यवाणी करो, प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ और आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के लिए ऐसी कलीसिया का स्थापन करो जो पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिख पड़े और आज की इन सारी विषम परिस्थितियों में परमेश्वर का सुसमाचार सुना पाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आज के संदेश में कुछ आपको संदेह या प्रश्न उठते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके संदेह को दूर करूं, आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।